इंडियन स्टडी जी के चैनल पे बिहार 7th फेज़ का एग्ज़ाम दोस्तों जो कि अगस्त में आपका होना है, उसके लिए दोस्तों जीके जीएस का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का जो सेकंड पेपर दोस्तों होना है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड पेपर में दोस्तों जीके जीएस में आपसे हिस्ट्री है, भूगोल है, साइंस है और उसी पार्ट में दोस्तों मैथ और रीजनिंग ये सब पूछा जाना है और 120 अंक का दोस्तों कुल मिला के पेपर होगा और इसी के स्कोर के आधार पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। इसके अलावा दोस्तों जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, जिसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें केवल 30% आपको अंक लाने होंगे। कुल 100 नंबर का दोस्तों वो पेपर होगा और 30% उसमें यानी 30 अंक उसमें सही करने होंगे आपको। तो दोस्तों जीके जीएस के लिए आपके लिए दोस्तों डेली शाम को 6 से 7 के बीच में एक डिटेल क्लास कराई जाएगी, जिसमें क्वेश्चन तो दोस्तों टॉप 20 ही करवाए जाएंगे, लेकिन हर टॉप 20 क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चंस के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों वो भी डिटेल में आपको क्लास में दिए जाएंगे। तो दोस्तों और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, ये जो क्लास आपको कराई जाएगी इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी जाएगी और उसी पर क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, जिनका भी बिहार 7th फेज़ का एग्ज़ाम है दोस्तों शिक्षक का, वो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि दोस्तों हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो बिहार में दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? पटना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, शिवहार के बाद पटना ऐसा ज़िला बन गया है जहां प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1823 है। पटना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे पहुंच गया है। यहां की कुल आबादी 58,38,465 हो गई है। तो दोस्तों इस हिसाब से पटना जो है बिहार का जनसंख्या के मामले में नंबर 1 जिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। तो बिहार का दोस्तों जो शेखपुरा ज़िला है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला याद रखिएगा पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? शेखपुरा ज़िला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जनसंख्या दोस्तों अगले पॉइंट में यहाँ पे बिहार की जनसंख्या दी गई है। तो बिहार की जनसंख्या 10,38,04,637 इतनी जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली दोस्तों जो 1857 की क्रांति थी उसमें दोस्तों इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, मौलवी लियाकत अली का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ी और मौलवी लियाकत अली नामक एक कट्टर स्वतंत्रता भक्त जल्दी ही उस क्रांति का नेता था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में ये अग्रगामी इनकी भूमिका रही इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 10 मई से दोस्तों इसकी जो है मेरठ से शुरुआत होती है। कहाँ से? मेरठ से। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों इसमें बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल पांडे की बात करते हैं तो ये दोस्तों जो बंगाल इन्फेंट्री के 34वीं बटालियन के सैनिक थे दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनको भी आप याद रखिएगा। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन सी 34वीं?
6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942, 1943, 1944, 1945। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज की गठन भी इसी समय किया था इन्होंने, आज़ाद हिंद फौज का। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो सबसे पहले दोस्तों भूख हड़ताल के रूप में महात्मा गांधी ने दोस्तों भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था 1918 में, उसमें किया था। और इससे पहले दोस्तों 1917 में होता है चंपारण आंदोलन, जो कि नील की खेती के विरोध में था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी। उन्होंने स्वयं भूख हड़ताल की और अहमदाबाद के मिल मजदूर एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद किस चीज़ को लेकर था? प्लेग बोनस को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो भूकंप विज्ञान के द्वारा दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, भूकंप विज्ञान अर्थात सेस्मोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या एक्लोजाइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है दोस्तों, इस स्थान को भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर पृथ्वी की सतह को काटती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप का अभिकेंद्र कहा जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? लखनऊ, पटना, जयपुर, ऋषिकेश। तो G20 आपको पता होगा, G20 की मेज़बानी इस बार कौन कर रहा है 2023 में? तो दोस्तों ये इंडिया के द्वारा 2023 में G20 की मेज़बानी की जा रही है। और इसकी जो बैठक हुई है दोस्तों G20 के राष्ट्राध्यक्षों की, ये श्रीनगर के अंदर संपन्न हुई है। और वर्किंग ग्रुप की जो तीसरी बैठक हुई है वो दोस्तों कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई है? ये हुई है दोस्तों उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो है आप नरेंद्र नगर सही मान सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, दिल्ली जो है उसका एक अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली अकेला ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका एक उच्च न्यायालय है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे जानते हैं। 1956 से 1991 तक नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था और 1991 में दोस्तों इसको जो है राजधानी प्रदेश के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। उससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में, सारण में, कोसी में, मगध में। तो बिहार का उच्च न्यायालय दोस्तों पटना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार उच्च न्यायालय पटना में स्थित है और इसकी स्थापना आप याद रखिएगा कब हुई थी? 3 फरवरी
16 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की किसके द्वारा गोली मार करके हत्या की गई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें राइट है दोस्तों? बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो भगत सिंह से पहले राजगुरु ने दोस्तों इन पे पहली गोली चलाई थी, उसके बाद में भगत सिंह ने इन पे गोली चलाई और इसके बाद इसकी हत्या हो जाती है सैंडर्स की। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार दोस्तों होता है अमृतसर में, पंजाब के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और ये दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो डेट और सन भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो जलियांवाले बाग कांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था एक भीड़ पर दोस्तों, वो किसने दिया था? जनरल डायर ने। और बाद में जनरल डायर को दोस्तों किसने मारा था? ऊधम सिंह ने लंदन में इनकी हत्या की थी, जनरल डायर की, और इसी कांड का बदला लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21, 23, 25 या फिर 30? तो बिहार में दोस्तों कितने हैं विश्वविद्यालय? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या दोस्तों 30 है। यहाँ आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ भी 30 होगा। और दोस्तों इनमें से 10 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कागज़ पर हैं। वर्तमान समय में बिहार में 20 से 22 विश्वविद्यालय हैं। तो कुल मिला के विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 30 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जावा, अजय सिन्हा, विवेक कुशान और जी वेणुगोपाल। तो इसमें दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? इसके रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? रोहित जावा को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हाल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो 5 विकेट दोस्तों लगातार लेने वाले कौन क्रिकेटर बने हैं स्पिनर? रविंद्र जडेजा, एडम जंपा, वानिंदु हसरंगा, मोइन अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों ऑप्शन सी, वानिंदु हसरंगा। श्रीलंका के ये स्पिनर हैं दोस्तों और वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस की यदि बात की जाए तो आर्गन है। वैसे दोस्तों कौन सी है? नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% दोस्तों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। पेनिसिलिन की दोस्तों खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और इसको बनाया गया था दोस्तों पेनिसिलियम नोटेटम नामक बैक्टीरिया को मृत करके इसको बनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज ने एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेनिसिलिन को पीसीएन या पेन भी कहा जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है और पेनिसिलियम नोटेटम नामक दोस्तों बैक्टीरिया नहीं कवक से इसको जो है उत्पन्न किया गया था। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसको बनाया गया था। इसकी दोस्तों खोज कब हुई थी? 28 सितंबर 1928 को लंदन में इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी दोस्तों जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी और सी ये दोस्तों किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाए जाते हैं। इनका प्रमुख स्रोत क्या है? नींबू है, आंवला है, टमाटर, सब्जियां आदि इनका जो है प्रमुख स्रोत है। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? सोनू निगम, अजीत सिंह, गुरु रंधावा, शंकर महादेवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, शंकर महादेवन को
और ये दोस्तों प्रसिद्ध जो है बॉलीवुड संगीतकार हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा चैनल पे बेहतर से काम किया जा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।